चलो हम लोग कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। आज से तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो गया, शुरू हो गया है। तो अब लगभग 1 महीना तुम्हारा क्या चलेगा, 1 से 1.5 महीना तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सीखे क्या थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है पॉइंट। सबसे पहले क्या आता है? पॉइंट। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तुमको आगे आना है। हाँ। ये कौन सा सिस्टम है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये क्या होता है, 10वां वाला सब भी देख लो आप ध्यान से, तुम लोग का भी यही होगा, सेम टू सेम। ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन है? 0,0। कौन सा पॉइंट है? 0,0। और सारा चीज यहीं से शुरू होता है और यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। मतलब कि अगर हम इससे राइट साइड बढ़ते हैं तो ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 4 होगा, 5 होगा, और जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है। और इस पे जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स के इधर ये -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, और ये एक्स डैश तक जाता है। कहां तक जाता है? ठीक है। मतलब कि एक्स का निगेटिव वाला। ठीक है। और वाई का निगेटिव वाला भाई नीचे आता है, और ये यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। अभी तक तुम लोग को इतना तो समझ में आता ही होगा, आता है कि नहीं आता है? और कोई भी हम लोग पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं? पॉइंट लेते हैं। तो कहीं भी एगो पॉइंट लेते हैं तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। जिसमें तो एक्स क्या होता है, जिसमें एक्स होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस कहाँ पे है, और वाई क्या होता है, वाई बताता है कि वाई कहाँ पे है। ठीक है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये क्या लिखा हुआ है, 4,5 लिखा हुआ है। ठीक है। और हमेशा एक्स हम लोग पहले लिखते हैं, वाई हम लोग कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सबसे पहला हम लोग समझ लिए पॉइंट किसा होता है। ठीक है। तो अब जब दो पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, लाइन मिलता है। दो पॉइंट को अगर हम जोड़ दे तो क्या मिलता है, लाइन मिलता है। ठीक है। तो समझो लाइन किसको कहते हैं। तो देखो, मान लेते हैं एगो पॉइंट यहाँ पे है जो कि है P1, x1, y1। ठीक है। और दूसरा कोई पॉइंट है यहाँ पे जो कि क्या है, P2। तो ये क्या हो जाएगा, x2, y2। ठीक है। ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। ठीक है। इस पॉइंट का हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। इस पॉइंट का क्या निकालना है, दूरी। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। इस पॉइंट का दूरी किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहले इसको मान लो हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है। तो तुम बताओ यहां से यहां का दूरी कितना है, x1। ठीक है। और एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ले लिए। ये हमारा पॉइंट क्या है, x2 है। नंबर सब मिटा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है। और ये हमारा पॉइंट क्या है, x2 है। तो यहां से ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, x2। ठीक। तो तुम बताओ, इतना तो मैथ आता ही होगा कि यहां से यहां का दूरी x1 है और यहां से यहां का दूरी x2 है। तो यहां से यहां का दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1। तो इस दूरी को हम क्या लिख देंगे, x2 माइनस x1। कहां से कहां का दूरी को, यहाँ से यहाँ के दूरी को क्या लिख दिए हम लोग, x2 माइनस x1। इसी प्रकार y में चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी का मान कितना है, y1 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान क्या है, y2 है कि नहीं है ना? तो तुम बताओ, ये जो इतना दूरी है, ये जो इतना दूरी है, तो इतना दूरी कौन होगा, यही ना होगा। ठीक है। तो ये जो दूरी है इसका मान कितना है, तो इसका मान है y2 माइनस y1 है। और ये वाला दूरी है x2 माइनस x1। तो हमको कौन सा दूरी निकालना है, हमको यही दूरी ने निकालना है, P1 से P2 का दूरी, P1 से P2 का दूरी। तो अगर हम P1 P2 लिख दे, ये हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम आता है सबको, आता है? क्या होता है बताओ, लिखते हैं यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ, पी स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। एच स्क्वायर क्या है, ये P1 P2। तो यहाँ पे क्या लिख दे, P1 P2 का होल स्क्वायर, P1 P2 का।
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे P2 क्या है, तो P2 हमारा ये है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम P1 P2 लिख दे तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। और क्या हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम 10वां में जब पढ़े थे वहां पे लिखा हुआ था ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ए बी क्या था, तो ए बी हमारा दूरी था, इस लाइन का क्या था, दूरी था। आया समझ में सबको कि नहीं आया? आया। तो कैसे आता है हम बता दिए, फॉर्मूला क्या होता है हम क्या कर दिए, बता दिए। तो तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, तो फॉर्मूला तुमको याद हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, याद हो गया। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई और फॉर्मूला नहीं है। बस सबसे वैल्यू के जगह पे x2 माइनस x1 लिखे हैं, y2 माइनस y1 लिखे। अब x2 माइनस x1 क्यों लिखे हैं, तो देखो ये वाला दूरी x2 माइनस x1 है और ये वाला दूरी y2 माइनस y1 है, तो हम दूरी ही ना लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखे हैं, तो अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया सबसे पहला स्ट्रेट लाइन में, कि स्ट्रेट लाइन में हम लोग एक लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या कैसे निकालते हैं, एक लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, देख लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी सब आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक, 1-2 क्वेश्चन हम देते हैं, बनाने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट है, ठीक है, यहीं पे लिख दे। पॉइंट ए है हमारा 2, -3, ठीक है, और पॉइंट बी है हमारा -6, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट ए दिया हुआ है और पॉइंट बी दिया हुआ है, तो हमको ए बी निकाल के बताओ कि दूरी कितना होगा। क्या निकाल के बताना है, दूरी निकाल के बताना है। चलो, अब कहोगे सर यहाँ x1 x2 लिखे हुआ वहां नंबर दे दिए, तो जहाँ x1 x2 लिखा हुआ वहां पर नंबर तो लिखना है। हाँ, -3 है। कैसे बनाएंगे, आसान है एकदम। क्या लिखेंगे बताओ, ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1, तो -6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 मतलब कि +3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 6 2 कितना हो जाएगा, 8, और 8 64, ठीक है, और 3 3 6 6 1 36, और ये कितना हो जाता है 100, और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 10 आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस 10। लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वैरायटी में और देखने का जरूरी है कि हो गया, समझ में आ गया, आ गया। ठीक, तो अब इसका दूसरा वैरायटी क्या होता है, तो समझो। दूसरा वैरायटी में क्या है कि हम इसका मिड पॉइंट निकालना जानते हैं। क्या निकालना जानते हैं, मिड पॉइंट। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई पॉइंट ए है जो कि दिया हुआ है x1, y1, क्या दिया हुआ है, x1, y1, ठीक है, और कोई पॉइंट बी है हमारे पास जो दिया हुआ है x2, y2, ठीक है, x2, y2। ठीक, अगर हम इसको क्या किए, कहीं एगो बीच का टुकड़ा ले लिए, कहीं एगो किसका टुकड़ा ले लिए, बीच का टुकड़ा ले लिए, और इसको हम इस लाइन को m:n के रेशियो में क्या कर दिए, बांट दिए, m:n के रेशियो में बांट दिए। और हमको बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, हमको क्या बताना है, ये जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, ठीक, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो समझो, ये हमारा एक्स एक्सिस, क्या है हमारा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या होता है, तो देखो इधर वाले को इससे गुना करते हैं, तो क्या लिखेंगे, m इंटू x2 प्लस इधर वाले को इससे गुना करते हैं, तो n इंटू x1 बटा में m प्लस n कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमको x कोऑर्डिनेट मिल जाता है। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट में तो m इंटू
y2, m इंटू y2, n इंटू y1 और बटा में m प्लस n। ठीक है, देखो जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मतलब रहेगा, जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट से मतलब रहेगा। ठीक है, और अगर हम लिख रहे हैं m तो हमको y2 लेना होगा, अगर हम n लिख रहे हैं तो हमको क्या लिखना होगा, y1 लेना होगा। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, पार्टीशन का, यानी कि हम लोग प्रोपोर्शन में अगर तोड़ते हैं m/n के रेशियो में क्या कर देते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारा जो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, कैसे निकालेंगे, ये हम इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट हो जाए तब क्या होगा, तो मिड पॉइंट कब होगा, जब दोनों रेशियो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो तुम लिख दो मिड पॉइंट के लिए, किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू n, m इज इक्वल्स टू n, तो सबके जगह पे m पुट कर दो, तो x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस mx1 होगा, बटा में m प्लस m, 2m हो जाएगा, ऊपर से m कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बताओ, x2 प्लस x1 बटा में 2, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। उसी प्रकार y इज इक्वल से क्या हो जाएगा, my2 प्लस my1 बटा में 2m, और ऊपर से m कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y2 प्लस y1 बटा में 2। ठीक है, मतलब कि जब मिड पॉइंट होता है तो दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दूसरे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। क्यों ऐसा जाता है समझ में, मिड पॉइंट का मतलब है कि सेम रेशियो में काट रहा है, किस रेशियो में काट रहा है, सेम रेशियो में क्या कर रहा है, काट रहा है, तो सेम रेशियो में काटेगा तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा को बहुत जगह पे दिक्कत हो जाता है कि ये हमारा पॉइंट दो भाग में बांट रहा है, अगर इसको तीन भाग में बांट दे तो 10वां में जो भी बच्चा है या 11th में जो नहीं पढ़ रहे हैं, शुरू में आता है, तो उसको क्या होने लगता है, दिक्कत होने लगता है। तो एगो चीज समझो, अगर ये लाइन है, अगर हम इसको तीन बराबर भाग में बांट दें, कितने बराबर भाग में बांट दें, तीन बराबर भाग में बांट दें, ये हमारा कोई पॉइंट हो गया, ये हमारा कोई पॉइंट हो गया, चाहे इसको हम P1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, P2। अगर ये बोलेगा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, मतलब कि तीन बराबर भागों में बांटा हुआ है, तीन बराबर भागों में बांटा हुआ है, या किसी भी भाग में बांटा हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा m है, ये हमारा n है, और ये हमारा o है। ठीक है, किसी भी रेशियो में क्या किया हुआ है, बांटा हुआ है, तो क्या तुम इसको भूल सकते हो, आराम से क्या कर सकते हो, इसको भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ। क्या तुमको ये हम निकालना नहीं सिखाए हुए हैं, सिखाए हुए हैं ना, तो इस दोनों से ही वाला पॉइंट निकालो, और फिर इस दोनों से ये वाला पॉइंट निकालो। अगर पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन है तो तुमको पता है ये 1:1:1 के रेशियो में होगा, होगा कि नहीं होगा, तो कोई जो भी पॉइंट दिया हुआ है उससे ये वाला पॉइंट क्या कर लोगे, निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो, तो कहोगे सर जी इधर पॉइंट नहीं दिया हुआ, ये भी पॉइंट नहीं दिया, सब कैसे निकालिए, तो समझो, अगर ये m के रेशियो में है, ये n के रेशियो में है, और ये p के रेशियो में, मान लेते हैं यहाँ पे p है बहुत है इसलिए o लिख दिए, ठीक है, o के रेशियो में, ठीक, तो समझो इस वाले पॉइंट के लिए, किस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ कितना रेशियो है m का, और यहाँ से यहाँ कितना रेशियो है n प्लस o का, है कि नहीं है, है। तो अब हम ये अब सब भूल जाएंगे, ये क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। अब हम P1 आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं, और जैसे P1 निकाल लिए हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आराम से। तो एक भाग में बांटे, दो भाग में बांटे, चार भाग में बांटे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ऐसे करने आता है, हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला टॉपिक समझते हैं। ठीक, एगो पॉइंट ए है जो कि 5,-2 है, ठीक है, और एक पॉइंट बी है जो कि 9,6 है, क्या है 9,6, ठीक, और ये काटा है 3:1 के रेशियो में, कितना के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो ये वाला पॉइंट निकाल के बता दो हमको। देखो ये क्वेश्चन है, ये किस रेशियो में है, m:n के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक, तो इसमें x निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो m इंटू y x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखो x2 क्या है, तो x2 ये है, x1 क्या है, ये है, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर्मूला में याद नहीं है कैसे पुट करना है, तो तुमको क्या पता है, इधर वाले को इधर से और इधर वाले को इधर से, तो डॉट या 27 प्लस 5 कम 5 और बटा में 3 और 1 4, ठीक है, 7 5
12 के 2 हाथ में 1, 2 1, 3/4, 8 चौका 32। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस n होगा। m के जगह पर कितना लिखेंगे बताओ, 3 है, तो फिर 36 18। ठीक है, और 2 है कम, 2 माइनस है तो माइनस में चला जाएगा, और बटा में 4, 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 16/4, 4 चौका 16। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया है ये 8 कॉमा क्या आया है, 4 आया। कोई इसको 4,8 नहीं लिखेगा, समझ आ रहा है, ये x, y होता है, ना कि y, x होता है। इन्हें तक क्वेश्चन बना के सब सही करके और क्या कर लेना, गलती कर लेना कि उल्टा लिख लेना। क्या लिख लेना, उल्टा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था। तो ऐसा ही ये नहीं कि एगो हम बता दिए उसके बाद यही है, इससे ज्यादा नहीं है। किताब खोलो, बनाना चालू करो, इससे ज्यादा मिलेगा। हम एगो बना के बता दिए, इससे अलग तरीका से कुछ बनवे नहीं करता। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हम किस बात पे बात कर रहे थे, 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट पे इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आगे और हम लोग सीखेंगे लाइन का इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीका से लिखने का, लेकिन अभी 2 पॉइंट में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अभी मान लो 10वां का रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है, 10वां का रिवीजन चल रहा है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। पहले हम लोग कार्टेशियन सीख लें, उसके बाद स्ट्रेट लाइन सीख लेंगे अच्छा से। ठीक है, तो तुम बताओ, 3 पॉइंट मिलता है तो क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, त्रिभुज। अगर 3 पॉइंट मिलेगा तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज पूछ सकते हैं, तो हम तुमसे पूछ सकते हैं कि जो त्रिभुज है, अगर इसका पॉइंट ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये x1, y1, ये x2, y2 और ये x3, y3 है चालू है ना। ठीक है, ये क्या है, x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है। ठीक है, 3 गो पॉइंट है। तो अब इससे क्या क्या कर सकते हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है। हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि समांतर समबाहु त्रिभुज। कौन सा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज हुआ, क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ, तो क्या होगा, सब बाहु हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, या ए सी, जो बोला सही बोला। ठीक है, तो ए बी सी और सी ए आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो हमको क्या करना है, लइकवा लिखने केवल भीड़ जाना है, यहाँ लिखना है ए बी रूट अंडर x2 माइनस x1, पूरा कैसे कर देना है, लिख देना है। क्या लिख देना है, ए बी का लिख देना है। ठीक है, यहाँ से पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिख लेना है, BC लिख लेना है। तो BC यहाँ आ गया, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और फिर हमको क्या लिख लेना है, तो CA लिख लेना है। और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर CA, यही ना होगा। ठीक है, तो x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये तीनों निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, तीनों निकाल लेंगे। और निकालने के बाद देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, बस इतना ही इंग्लिश में है, बाकी सब तो समझिए रहे हो, फारसी तो नहीं है बोल रहे हैं। ठीक अगला समझो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका 2 गो बाह क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका 2 गो बाह आपस में क्या हो, बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं,
समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ऐसा त्रिभुज होगा तो क्या होगा, तो मान लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी होगा, नॉट इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू ए सी होगा, नॉट इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और एक होता है जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता, उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कि जिसका एको भुजा क्या नहीं होता है, बराबर नहीं होता। तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे होगा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी। समझ में आया, ठीक। तो ये और इसमें प्लस करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। क्या हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि सम समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है क्या, नहीं, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये सब मिटा जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, मिटा जाएगा, और बी यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा x2 और ये हमारा y2। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि अगर हमको पता करना है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो हमको क्या प्रूव करना होगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां से इतना क्वेश्चन क्या हो सकता है, आ सकता है। ये सब 10वां का है, कहाँ का है, 10वां का। अगर 10वां में पढ़े होते तो अभी कहते हैं कभी पर आगे बढ़ा, समझ में आ रहा है। अगर नहीं पढ़े हो तो देख रहे हो कि हाँ, पढ़ाना दीजिए। 10वां में तक गोली खेल रहे थे। क्वेश्चन है कि ए जो है 7,10 है, बी जो है -2,5 है, और सी है 3,-4। ठीक है, तो तुम बताओ तो ये कौन सा ट्रायंगल है, तुमको क्या बताना है, ये कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, चलो बता दो जल्दी से। सबसे पहले क्या बोले हैं, बच्चा लेखन क्या करना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी यही है ना। ठीक, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1। तो -2 में से -7 जाएगा तो कितना, -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 5 -10 मतलब कि -5 का होल स्क्वायर। तो ये 9 9 81 50 25 कितना हो जाएगा, 6 और 106 का रूट हो जाएगा। ठीक है, अब BC निकाल दो, तो BC इक्वल टू क्या होगा, यही है BC। तो 3 -2, तो 3 -2 मतलब कि 5 का होल स्क्वायर, -4 -5 मतलब -4 -5, तो -9 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से 50 25 और 9 9 81, 5 1 6, और ये फिर से 106 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ए बी हो गया, BC हो गया, तो क्या निकाल देंगे, CA निकाल देंगे। तो CA 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से क्या गया, 3 गया है, तो 10 में से 4 जाएगा, तो 10 में से 4 नहीं जा सकता है, जुड़ जाएगा। 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। तो 14 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ आया। अब यही लिखने में गलती करोगे तो क्वेश्चन हमेशा क्या रहेगा, गलती रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका प्लस 14 14 गुणे 14 है 196। यहाँ से कितना आएगा, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 10 1 11 और 2 212। यहाँ से हमको देख के क्या लग रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और थोड़ा सा और अगर हम लोग देख ले, अगर हम लिख ले CA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या यह पॉसिबल है क्या, 212 इज इक्वल टू 106 प्लस 106, मतलब कि कितना आ गया, 212। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया।
ठीक है, ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी है और जिसका दोनों भुजा क्या है, बराबर भी है। ठीक है, तो समद्विक बाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आया? बन गया? एक और दे, चलो एक और बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो कहोगे मास्टरवा एक ही क्वेश्चन दे के भाग गलो। -3, -5, 5,2, 9,3, -9, चलो बना के बताओ तो इसका। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आ गया समझ में? ठीक है, इसको ए बी बी सी और सी निकालेंगे और देखेंगे तीनों साइड बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन था, हम इसमें सीधे क्या कर दिए, दे दिए। अब हम तीन को पॉइंट से क्या कर सकते हैं, तब तीन को पॉइंट से हम एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल का तुमसे बोलेगा कि कोई ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है, इसका एरिया निकाल के दिखाओ। अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ठीक है, तो तुमको क्या निकाल के दिखाना है, एरिया निकाल के दिखाना है। देखो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तुमको एरिया निकालना थोड़ा क्या हो गया, मुश्किल हो गया। होगा कि नहीं हो गया? अगर मान लो कि कैसे निकलता, सोचने वाली बात, क्या करने वाली बात, सोचने वाली बात। कोई भी ट्रायंगल होता तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ता कि नहीं निकालना पड़ता, पॉइंट निकालना पड़ता। ये कोई पॉइंट हमको आता है x, y, ठीक है, और हमको ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, ये और ये तो हमको दिया ही हुआ है, और ये वाला पॉइंट को क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता। तो इस वाले पॉइंट को निकालने का क्या तरीका है, तो इस वाले पॉइंट को निकालने का क्या तरीका है, ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल वाला होते चला जा रहा है, होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? ठीक है, तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मुश्किल झेल झाल के बना के एक बार तुमको क्या कर दिया हुआ, दे दिया गया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमको ट्रायंगल ABC का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 क्या होगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 की y1 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। और ये हमारा मॉड में हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा, मतलब कि जो भी अंदर से आने वाला है पॉजिटिव वैल्यू आने वाला, कौन सा वैल्यू आने वाला, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगर गौर से देखेंगे, अगर हमको समझना होगा तो इसका फिर से उसी प्रकार से निकाल के बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हम इतना करने क्यों जाए, हमको तो ये आता है, समझ आ रहा है? हमको क्या आता है, ये आता है। इसको याद करने का तरीका सुनो, हाफ तो होते हैं, हाफ होते हैं। जब हम लोग x1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1, तो y2 माइनस y3 कर देंगे, समझ में आया? जब हम लोग x2 लिखेंगे तो x2 के बाद क्या आता है, y3 आता है, x2 के बाद क्या आता है, y3, जैसे 2 के बाद 3 आता है ना, जैसे यहाँ 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3, तो y3 के बाद कौन आएगा, तो y3 के बाद y1 ही आएगा ना। ऐसे हम लोग चलते हैं, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है और ये हमारा क्या है, y3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे एक लाइन से चलते हैं, कैसे चलते हैं, एक लाइन से चलते हैं। तो y3 के बाद कौन आ रहा है, y1 आ रहा है, तो y3 माइनस क्या करते हैं, y1 करते हैं। फिर जब हम x3 पे आते हैं, किस पे आते हैं, x3, तो 3 के बाद क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ना कि 2 आएगा। ये चीज समझ में आया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, साइकिल याद रखना। तब क्या करेंगे, x3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, y1 माइनस y, तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसका एरिया निकाल के बता दो, पीछे वाला क्वेश्चन जो दिए थे उसका एरिया निकाल के बता दो, क्या था, 3 माइनस 5 तक था, -5, यहाँ पे 5,2, यहाँ पे -9, -3। चलो अब इसका एरिया निकाल के बता दो,
तो क्या करेंगे, इसका अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला तो क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो होगा हाफ इंटू मॉड x1। अगर हम x1 लेते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3 और उसके बाद नीचे चला जाएंगे और क्या करेंगे y2 माइनस y3। तो 2 में से 3, 2 माइनस -3 मतलब कि 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन देंगे, किसका साइन देंगे, प्लस का, और फिर क्या लिखेंगे x2। तो x2 लिख दिए। अब x2 लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे y3 के पास, y3 माइनस y1, तो -3 और -5 तो +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5 और +5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, x2 हो गया तो x3, तो x3 क्या है -9, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ब्रैकेट में अब जैसे हम लोग x3 लिख देते क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -5 और y2 कितना है 2, तो -5 में से -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7, ठीक है। तो 1/2 5 क्या है 15, 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस 7 9 63 हो जाएगा हाफ, ठीक है। अब 10 में से 15 जाएगा तो -5 है और 63 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 58, ठीक है। और ये मॉड इसीलिए है कि अंदर जो भी आएगा वो प्लस में आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा और हमारा आंसर है, ठीक है। अगर तुमको नहीं आता है लिखने, क्या करने, लिखने तो ऐसे लिखो 1/2 हमेशा ब्रैकेट को लेकर चलोगे तो कभी गलती नहीं होगा। x1 मतलब कि -3, ठीक है। x1 जैसे लिखे तो y2 माइनस y1 करना होगा, तो 2 माइनस -3 समझ में आया है? प्लस में अब क्या लिखेंगे x2 लिखेंगे, तो जैसे ये लिखे तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या लिखा हुआ है -3 और -5, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्या कर दो, बंद कर दो। अगला हमारा क्या लिखना होगा -9, ठीक है। क्या लिखना होगा -9 और जैसे ये लिखे तो हमको इसमें से इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो क्या लिखा हुआ है -5 -2, ठीक है। अब बना के देखो, गलती हो जाए तो नाम बदल देना, समझ में आ रहा। तो ब्रैकेट लिखोगे, देखो तो साफ साफ लिखोगे तो लिखोगे, और नहीं तो इससे तुमको आता है तो तुमको अच्छा बच्चा है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से कैसे हो जाएगा, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 5 तो लिख दिए। यहाँ से देखो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, फिर से लिख दिए। यहाँ पे -9 होते हैं, -5 -2 कितना हो जाएगा -7, तो बन गया। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी हम लोग क्या पॉइंट देख रहे थे, 3 गो पॉइंट देख रहे थे, 3 गो पॉइंट। तो अब हमको अगला जो टॉपिक होगा वो क्या पॉइंट देखना होगा, 4 गो पॉइंट। क्या पॉइंट देखना होगा 4 गो, ठीक है। तो देखो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, क्या होगा आज का लास्ट टॉपिक। और यहाँ तक तुमको अपने अपने बुक से क्या करके ले आना है, बना के ले आना है। कल की पहले क्या है संडे, तो संडे में बैठ के घरे यही करना है। और परसों फिर से फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, तब न जाके मैथ होगा। तो तब तक के लिए पूरा एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि तुमको 10वां में पढ़ करना चाहिए था और 10वां में तुम लोग खेल करके आए हो, तो उसको क्या करना है, पाप को क्या करना है, कौन धोएगा। कल ले गया था सब पाप धोने ना, तो ये पाप को भी घर पर बैठ के धोना ही पड़ेगा, ठीक। गया था नहीं गया, आई पापी गए थे, कब गए घरे में नहा, हम बाद में गए 9 बजे के बाद गए, ये पढ़ा रहा है, ठीक। यहाँ देखो 3 गो पॉइंट हम लोग देख लिए, तो अब कैमा पॉइंट 4 गो पॉइंट, तो 4 गो पॉइंट यही ना होगा।
जब चार को पॉइंट आपस में मिलता है तो क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, रोम्बस बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? ये चार चीज क्या होता है? बनता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग ए बी सी और डी लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि अगर ये स्क्वायर है, अगर ये क्या हो स्क्वायर, तो स्क्वायर कब होगा? जब चारों साइड बराबर होगा। तो ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बी सी सी डी, सॉरी सी डी और डी ए हो जाएगा। ये चारों साइड आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा समझो, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछ सकता है सब हम यहाँ बता देते हैं। सिर्फ जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुमको देखना है क्या लगने वाला है। ठीक, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है क्या होता है? इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। तो ए क्या लिखे? ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है। ठीक है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है मिड पॉइंट पे काटता है। कहाँ काटता है? मिड पॉइंट पे। तो ये जो होता है इसका मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका भी मिड पॉइंट होगा और ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। 10वां में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, तुमको बहुत भारी लगा होगा, लेकिन अगर तुम जानोगे तो तुमको अब क्या लगेगा? आसान लगेगा। 3 वो पॉइंट दे देगा और चौथा पॉइंट नहीं देगा, कहेगा एक पॉइंट खोज के लिखो। ठीक है, तो तुम अगर साइड के फॉर्म में जाओगे तो तुम भगवाते रह जाओगे, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर तुम मिड पॉइंट के फॉर्म में जाओगे तो तुमसे क्वेश्चन 2 मिनट में क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कैसे? तो इस दोनों से इसका मिड पॉइंट लिख दोगे। अब मिड पॉइंट तुमको पता चल गया तो यही पॉइंट में लिखना है। जब ये पॉइंट और ये पॉइंट तुमको पता है तो ये पॉइंट क्या कर सकते हो? आराम से लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। तो ये हो जाता है इसका मिड पॉइंट जो है, इसको यहाँ पे क्या करता है? काटता है। ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो दूसरा, अगर रेक्टेंगल हो जाए, क्या हो जाए? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है हिंदी में? त्रिभुज। रेक्टेंगल आयत। आयत। और स्क्वायर का मतलब हिंदी में क्या होता है? वर्ग। तो ये हमारा वर्ग है, ये हमारा क्या है? वर्ग है। और ये हमारा क्या है? आयत है। ये हमारा क्या है? आयत। ठीक है, तो जब आयत हो जाएगा तो आयत हो जाएगा तब भी क्या बात रहेगा? सब चीज सेम रहेगा। बाकी क्या चेंज हो जाएगा? तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा एंड डी ए या ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी। मतलब कि आमने सामने का साइड क्या हो जाएगा? बराबर। आमने सामने का साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब चीज सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? तो इसका भी AC इज इक्वल टू क्या होगा? BD होगा। AC इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, AC इज इक्वल टू क्या होगा? BD होगा। और इसका भी मिड पॉइंट पे ही काटेगा। कहाँ काटेगा? मिड पॉइंट पे क्या करेगा? कट करेगा। तो ये भी मिड पॉइंट पे क्या होगा? कट होगा। ठीक, तो ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल समझ गए। अब इसी समय लगे आप हम लोग रोम्बस समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस ऐसा होता है तो रोम्बस कुछ ऐसा होता है, होता है कि नहीं होता है? ये क्या होता है? रोम्बस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? चतुर्भुज। वाह वाह, हिंदी मीडियम का लड़का सब बहुत अच्छा। वैसे चतुर्भुज सुनते हैं लास्ट में लगता है। चतुर्भुज तो लास्ट में लगभग करेगा। समलम चतुर्भुज। इसका नाम क्या है? समलम चतुर्भुज। ठीक है, समलम चतुर्भुज है ना। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आमने सामने का भुजा क्या होता है? बोले सब भुजा क्या होता है? बराबर होता है। स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? स्क्वायर जैसा चीज होता है। तो यहाँ भी ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी होगा कि नहीं होगा? ये सब क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ए सी और बी डी बराबर नहीं होता है, बस यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, सिर्फ यही अंतर होता है कि यहाँ पे ए सी और बी डी बराबर नहीं होता है। ठीक है,
और एक और अंतर क्या होता है, ये मिड पॉइंट तो होता ही है, ये मिड पॉइंट होता ही है, सिर्फ अंतर ये होता है कि ये और ये बराबर होता है और ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है, वहां पे क्या था, चारों आपस में बराबर था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर था और ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या होता है, रोम्बस होता है। ठीक है, तो देखो आज के बाद जब भी तुमको क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन जब आएगा तो तुमको कोई भी चीज 4 पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछेगा कि तुम बताओ ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है। ठीक है, तो तुम फाइंड करोगे और तुमको जब मिल जाए कि AB = BC = CD = DA आ गया, मतलब ये तुम बना लिए, AB = BC = CD = DA तुम क्या कर लिए, बना लिए। तो अब तुमको कंफ्यूजन होगा, एक बार ये स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा, समझ में आ रहा है। तो जब स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा तो तुम क्या करोगे, तब तुम डायगोनल पता करोगे। क्या पता करोगे, डायगोनल पता करोगे। ठीक है, डायगोनल को हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। तब तुम विकर्ण पता करोगे। क्या पता करोगे, विकर्ण पता करोगे। और अगर विकर्ण बराबर हो गया तो स्क्वायर हो गया, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो रोम्बस हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, समझे। और अगर साइडें बराबर नहीं है, कौन बराबर नहीं है, साइडें बराबर नहीं है, मतलब कि क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, आमने सामने का भुजा क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। कोई दिक्कत आ गया समझ में। हाँ, तो इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज तुम्हारा कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला पड़ाव क्या होता है, खत्म। यानी कि आज हम लोग पहला स्टेप पे क्या करेंगे, लात रखें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय है, जितना बुक आप लोग हो सके उतना बुक बना सकते हैं। ठीक है, जहां नहीं समझ में आया देख लीजिए, शुरुआत तो यही होगा ना, अंत ज्यादा हो सकता है लेकिन शुरुआत तो यही है, समझ में आ रहा है। अंत आप जितना अच्छा जो भी बुक बनाना बना सकते हैं, मेल खाना बनाइए मैंने समझ में आ रहा। अरे से वाल बना के तुम लोग समझते हो कि हम बहुत बड़का बना लिया, इससे अच्छा तो कोई किताबें नहीं है। आरे सवाल बना के कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है। आरे सवाल बना के, हाँ आरे सवाल बिना बनाए भी कुछ नहीं होगा, ये भी समझ लो। आरे सवाल बना के कुछ नहीं होगा और आरे सवाल बिना बनाए भी कुछ नहीं होगा। आरे सवाल सबसे पहला चीज है कि तुमको इतना क्वेश्चन दे देता है हल्का हल्का, थोड़ा भारी भारी मिला के, कि तुम्हारा फॉर्मूला याद हो जाता है। क्या याद हो जाता है, फॉर्मूला याद हो जाता है, सोचने का क्षमता क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और उसके बाद तुम अरियंत बनाओ, इमेल खन्ना बनाओ, तब तुमको पता चलेगा कि तुम कुछ नहीं पढ़ा है। वहां पे तुम्हारा ब्रेन विकसित होता है, ये ब्रेन विकसित नहीं होता है। ठीक, तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बना लो, उसका हम इसको बंद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका ए है -2, -1, बी है 1, 0, सी है x, 3 और डी है 1, 1। तो तुमको पता है क्या करना है, x और y का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसमें 3 वाले पॉइंट में एगो चीज तुमसे छूट गया है। कभी भी तुमसे बोले कि तीनों लाइन जो है कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है समरैखिक। क्या होता है, होता है ना कि एक ही लाइन पे है। तो देखो अगर ये तुम्हारा ट्रायंगल है, अगर ये तुम्हारा क्या है, ट्रायंगल है, तो ये तो 2 पॉइंट एक लाइन पे होबे करेगा। अगर ये भी पॉइंट इस लाइन पे आ गया, मतलब क्या, इसका एरिया क्या हो जाएगा, जी। ये पॉइंट यहाँ से अगर हट जाता है और ये पॉइंट इसी लाइन पे आ जाता है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा,
जीरो। समझ में आ रहा है? तो अगर जब भी बोले कि सम रैखिक है तो एरिया निकाल दो, ट्रायंगल का क्या निकाल दो, तीनों लाइन का क्या निकाल दो, देखो सर तीनों पॉइंट का क्या निकालो, एरिया निकालो। जैसे एरिया निकालोगे एरिया तुमको क्या आना चाहिए, जीरो। अगर एरिया जीरो आता है तो समरैखिक है, नहीं आता है तो समरैखिक नहीं। ठीक है, ये जो हमसे छूट गया था बोलना। ठीक, आके सब मस्त है बना दो।